सरकारी नौकरियां पाई है और समाज उनका अगर सम्मान करती है तो मैं सोचता हूं कि समाज के प्रति भी उनका दायित्व बढ़ जाता है। और समाज की सेवा के लिए समाज का कोई व्यक्ति अगर आपके पास आता है और उसके कोई दुख तकलीफ आती है तो समाज जन ये आशा करता है कि उसकी दुख तकलीफ को आप समझ करके किसी भी तरह से उसको रिलीफ दिलाने की कोशिश करें तो शायद ये आपका पदस्थापन प्रमोशन सार्थक होगा समाज के लिए, ऐसा मेरा मानना है। किसी को अपने सर्विस काल में, किसी को अपने अनुभव से, अपने कार्यशैली से, अपने व्यवहार से, अपने अप्रोच से अगर किसी को समाज जन से एक आध को भी नौकरी लगाते हैं, एक आध को भी रोजी रोटी अगर कमाने का साधन उसको देते हैं तो शायद समाज उसका एहसान मंद रहेगा, समाज उसको भूलेगा नहीं। मैं आगे के लिए और सामाजिक शिक्षा और सामाजिक संस्कार, घरेलू संस्कार के ऊपर मैं श्री प्रभुलाल जी पवार कपासन वालों और संस्कार के ऊपर अपने 2 शब्द उद्बोधन के रूप में बख्शाएं। श्री प्रभुलाल जी पवार साहब कपासन। ध्वजा समारोह समिति के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान मकवाना साहब, नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष महोदय, स्थानीय समाज के अध्यक्ष महोदय और मेरे साथी बंधुओं, मझधार में किनारा मिल गया, तूफान में सहारा मिल गया। मझधार में किनारा मिल गया, तूफान में सहारा मिल गया। गजब है गुरु महाराज की कृपा कि हमें अंधेरे में उजाला मिल गया, अंधेरे में उजाला मिल गया। साथी बंधुओं, था प्रभात भी फीका फीका, रंगहीन संध्या की लाली, और पाप के अंधेरे में पड़कर पुण्य की पूनम पड़ गई काली। जनमानस, उस समय का वर्णन बता रहा हूं मैं आपको जब पिपाजी महाराज ने अवतार लिया था। जनमानस जब जुल्म से झुलसा, दिशाहीन आह्वान हुए, और आडंबर के अंधेरे जब धर्मों में व्यवधान हुए, दिशा दिखाने तभी धर्म की पिपाजी महाराज हुए। उस समय की समय बदल गया है। पंच सूत्र दे रहा हूं मैं आपको: संपर्क, सहयोग, सेवा, संस्कार और समर्पण। आज समाज में हमारे संप्रेषण का बहुत अभाव है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसलिए सगाई संबंध नहीं हो पा रहे हैं। हम एक दूसरे से संपर्क ही नहीं कर रहे हैं, नाम पता पूछते ही नहीं, केवल अपने 2-3 मित्रों के साथ लेकर के घूमते रहते हैं। कौन क्या है, कहाँ रहता है, कोई जानकारी किसी को नहीं मिलती है। तो उसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ रहा है। कोई सहयोग और सेवा का अभाव है हमारे समाज में। वाकई में सब कहते जरूर है, दूर से पत्थर फेंक देंगे, लेकिन आगे बढ़ करके जो सेवा का भाव होना चाहिए। मुझे एक सेवा का उदाहरण याद है। स्थानीय यहाँ के जो पुजारी महोदय हैं, इनको सांप ने काट खाया। बंसीलाल जी डिंडोली वाले यहाँ मौजूद थे, तुरंत इनको लेकर के और चित्तौड़ पर शंभूलाल जी चौहान डिंडोली वाले पुजारी जी को लेकर के चित्तौड़ गए, एंटी वेनम का इंजेक्शन लगवाया और वापस यहाँ पर छोड़ करके आ गए, जिससे पुजारी जी बच गए। यह है सेवा का भाव, इसको कहते हैं हम। ऐसा सेवा का भाव हमारे मन में क्यों नहीं आता है, यह सोच होना चाहिए। सेवा के साथ हमारा समाज के प्रति समर्पण का भाव पैदा होना चाहिए। हर एक आपके सामने एक लिस्ट आती है कि इसमें कार्यक्रम में कौन भागीदार होगा, इसमें कार्यक्रम में कौन भागीदार होगा, क्योंकि समाज का जो कार्यक्रम है वो आप लोगों के सहयोग से चलता है। कोई एक आदमी बीड़ा नहीं उठा सकता है। लोग गलतियां निकालने वाले निकाल लेंगे, गलतियां बहुत निकलती है, हर कार्यक्रम में गलतियां होती है, लेकिन उसको सुधारने वाला चाहिए, आगे आने वाला चाहिए। अभी बच्चियों ने पुरस्कार प्राप्त किए, आपने देखा होगा, मैंने भी उस लिस्ट को देखा, उसमें अधिकांश 90% लड़कियां हैं।
अब 90% लड़कियां 90% मार्क्स ला रही है और लड़के बिल्कुल ही आवारा बस स्टैंड पे घूमेंगे, इधर उधर घूमते फिरेंगे, घर का काम भी नहीं करेंगे, स्कूल का काम बताएंगे। तो ये संस्कारों का अभाव है। इसलिए अब जब उनके संबंध नहीं होते हैं तो माता पिता दौड़ते हैं, बेचारे दुखी होते हैं। उसका कारण क्या है? संस्कार नहीं है बच्चों में। जिसमें संस्कार होते हैं समाज के लोग उनको लपक करके लेते हैं। लोगों को पैसा नहीं चाहिए, लोगों को संस्कार चाहिए। बच्चा अगर सपूत होगा अपना घर बना लेगा, लेकिन संस्कार का भी अभाव है। लड़का पान खा के घूम रहा है मस्ती में, न उसके खान पान का पता है, कब घर पे आता है कब जाता है, माता पिता ध्यान ही नहीं देते हैं। सही बात कह रहा हूँ तो माता पिता डरते हैं आजकल के बच्चों से, कहीं बच्चा आत्महत्या न कर ले, इतना उनको डर बना रहता है। माएँ उनकी हिम्मत बढ़ती है अगर पिता कुछ कहते तो। अरे हमारे जमाने में लाते गुस्से पड़ते थे, तब जाकर के ये जीवन बना है। इसलिए यह कहना चाहूंगा कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, श्रद्धावान लब्धि ज्ञानम, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जिसने मन में संशय रखा वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए इस संशय को हम समाप्त करें। और आज का युग जो है वो कंपटीशन का युग है। परिंदों ने उड़ान भरी है, अभी आपने देखा होगा, परिंदों ने उड़ान भरी है, जीती है चंद पहाड़ियां, अभी तो आसमां बाकी है। इसलिए मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए आप हौसला बनाए रखें, समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। और घर में अच्छे संस्कार होंगे तो पराई जाति में बच्चियां नहीं जाएगी। न पराई जात से लाना और न पराई जात में देना, थोड़ा सा इस भाव को बनाए रखें। यह दिनेश जी का सूत्र है। और सब सहयोग करें, सगी संबंध में बाधा पैदा न करें। एक दूसरे का अगर घर बनता हो तो हम उसके सहयोगी बने। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चियों की तो हो जाती है। बहुत सारे बच्चे जब घूमते हैं 30-30, 35-35 साल के हो जाते हैं, उनको जब मैं निरीह रूप से देखता हूँ तो मेरा मन जो है वो आर्तनाद करने लगता है। अंदर से दुखी व्यथित होते हैं हम, यार कि हमारे समाज की क्या दशा हो रही है। और हमारा समाज ही नहीं, विघटन के कगार पर माहेश्वरी समाज, ओसवाल समाज, सभी समाज दुखी पीड़ित हैं आजकल। हर घर में, हर जगह। मैं कपासन में जिस कॉलोनी में रहता हूँ, आज 25 अंतरजातीय विवाह हो चुके हैं। इधर महाजनों की वैष्णव में जा रही है, कहीं जैनियों की किसी दूसरे समाज में जा रही है। तो ये संस्कारों का अभाव है साथियों। जब तक हम घर के अंदर संस्कार पैदा नहीं करेंगे, और संस्कार 4 जगह से मिलते हैं हमें। पहला, परिवार से संस्कार मिलता है। परिवार में अगर अनुशासन है तो बच्चे और बच्ची कहीं जाने वाले नहीं है। दूसरा, विद्यालय में मिलते हैं, लेकिन विद्यालय की हालत सबसे ज़्यादा खराब है आज के युग में। इसलिए आप उनके बस्ते को चेक करते रहिए कि ये पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा है। इसके बस्ते में मोबाइल में क्या क्या चीज़ें भरी हुई है, उसको जरूर देखते रहिए। आपने 15 साल की, 10 साल का, 20 साल का बच्चा है, मोबाइल बड़ा सा पकड़ा दिया, अब वो मर जाए जो कर रहा है, पढ़ाई में उसका कोई ध्यान ही नहीं है, तो बिगड़ेगा नहीं तो क्या सुधर जाएगा वो। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोगों का कर्तव्य है। ये मोबाइल फायदेमंद भी है तो नुकसानदेह भी है। ये बिल्कुल सांप की तरह है, पालोगे तो ठीक, नहीं तो आपको ही काट खाएगा। इसलिए आप ध्यान दें, थोड़ा सा मोबाइल की तरफ ध्यान दें। दूसरा, मंदिर, सायंकाल होते ही जरूर मंदिर जाएं, परिवार के साथ जाएं, बच्चे बच्ची को मंदिर ले जाएं। ये प्रतिज्ञा कर लें कि मैं इसको मंदिर ले जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसमें संस्कार पैदा होंगे। और चौथा है समाज, पर समाज की हालत बहुत खराब होती जा रही है। थोड़ा सा चिंतन करें, थोड़ा सा मनन करें तो बहुत अच्छा होगा। मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो।
हेलो। जिन्होंने पारितोषिक प्राप्त किया है वो बच्चे वापस बता रहे हैं और ये भगवत गीता की प्रति प्राप्त करें। अब वे सोलंकी परी, जीत गहलोत, दिवांशी टेलर, गुणवंत टेलर और कार्तिक टेलर, पीयूष